नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आज आगे बढ़ने से पहले आपको दो ज़रूरी सूचना दे दूं। मणिपुर डायरी कल यानी शुक्रवार सुबह 11 बजे से शुरू हो रही है, तो उसे देखना मत भूलें। मणिपुर की पहचान उग्रवादग्रस्त राज्य के तौर पर रही है, लेकिन पूरी डायरी देखने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर मणिपुर में सैलानियों के लिए बहुत कुछ है। मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा। शुक्रवार 29 तारीख से सुबह 11 बजे पहला अंक देखिए, उसमें पूरी डायरी की झलकियाँ मिल जाएगी। इसके अलावा दूसरी बात यह कि शनिवार सुबह से मैं 1 सप्ताह या 10 दिनों के लिए बाहर रहूँगा और बंगलोर की निजी यात्रा रहेगी, लेकिन इस दौरान भी आपके लिए वहाँ के कुछ अनूठी जगहों के वीडियोज़ लेकर आऊँगा। अब बात आज की, आप जानते हैं पूर्वोत्तर राज्य मेघालय को पूरब का स्कॉटलैंड कहा जाता है। बेहद खूबसूरत और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर यह है राज्य, पर्यटकों के लिए बेहद आकर्षक है। लेकिन बीते करीब 2 वर्षों से कोविड के कारण पर्यटकों की आवाजाही कम हो गई है। अब पर्यटकों को लुभाने के लिए राज्य सरकार ने कैसीनो और जुए को बढ़ावा देने का फैसला किया है। यानी कैसीनो और जुए के जरिए देसी विदेशी पर्यटकों को लुभाया जाएगा और मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद इस खूबसूरत राज्य के कुछ वीडियोज, झरनों के और दर्शनीय स्थानों के। उसके बाद बताऊंगा आखिर पूरा माजरा क्या है। देखिए आखिर तक। जैसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान दबाना भी मत भूलें।
आपने देखा पूर्वोत्तर राज्य मेघालय कितना खूबसूरत है, एक झलक देखी। इस राज्य की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक पर्यटन पर आधारित है, लेकिन कोविड के चलते बाहरी लोगों और पर्यटकों पर तमाम पाबंदियों के कारण इस उद्योग की कमर टूट चुकी है। इसलिए अब पर्यटकों को लुभाने के लिए मेघालय सरकार ने कैसीनो और ऑनलाइन ऑफलाइन जुए का सहारा लेने का फैसला किया है। कर विभाग के मंत्री जेम्स पी.के. संगमा ने कहा है कि राज्य सरकार ने नया गेमिंग अधिनियम बनाया है। इसके बाद गेमिंग नियम 2021 के तहत संचालकों को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों संस्करणों में ऐसे खेलों को आयोजित करने के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे। मेघालय तीरंदाजी पर आधारित जुए को वैध बनाने वाले पहले राज्यों में शामिल था, लेकिन अब यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के जुए को वैध बनाने वाला पूर्वोत्तर का तीसरा राज्य बन जाएगा। इससे पहले सिक्किम और नागालैंड में भी रेगुलेटेड गेमिंग और सट्टेबाजी व्यवसायियों को अनुमति दी गई है, लेकिन मेघालय सरकार के इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। वैसे मेघालय में सट्टे की परंपरा कोई नई नहीं है। यह 40 साल पहले तीरंदाजी में सट्टे को वैधता देने वाला देश का पहला राज्य बना था। खासी हिल्स तीरंदाजी खेल संघ तीरंदाजी पर आधारित शिलोंग तीर का आयोजन करता है। ये एक लॉटरी है। 12 क्लब इसका हिस्सा हैं। इसमें करीब 50 तीरंदाज 2 राउंड में निशाना लगाते हैं। सट्टा लगाने वाले इस बात पर सट्टा लगाते हैं कि कुल कितने तीर निशाने पर लगेंगे। स्थानीय लोग राज्य भर में करीब 1500 वैध तीर काउंटर पर अपना दांव लगा सकते हैं और इसके जरिए वर्ष 2014-15 में सरकार को 1.1 करोड़ का राजस्व मिला था और 2018-19 में 2 करोड़ रुपए का। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि शिलोंग तीर को और फ़ायदेमंद बनाने की और इसे वैश्विक मान्यता दिलाने की कोशिश तो बीते करीब 10 साल से चल रही है, लेकिन कर विभाग के मंत्री के यूके इंडिया बिजनेस हाउस और दूसरे व्यावसायिक घरानों से इस मुद्दे पर चर्चा के बाद इस कवायद में तेजी आई है। यूके इंडिया बिजनेस हाउस ने राज्य सरकार को सौंपी अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि मेघालय भारत में गेमिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य है और लॉटरी, पोकर, रमी, कैसीनो और फंतासी खेल यहाँ बेहतर साबित होंगे। मेघालय की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर रही है, यह तो मैंने आपको बताया। वर्ष 2019 में यानी कोविड शुरू होने के पहले राज्य में 12.5 लाख घरेलू और 3 लाख विदेशी पर्यटक पहुँचे थे, लेकिन कोविड के बाद इससे मिलने वाला राजस्व 20 करोड़ से घटकर 3 करोड़ रह गया है और यह रकम पहले हमेशा 20 करोड़ से ज़्यादा रही थी। हालांकि सरकार के नए नियमों का विरोध भी शुरू हो गया है। द वॉइस ऑफ द पीपुल पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व विधायक अर्डेंट मिलर वसियाओ मोइट ने कहा है कि मेघालय और यहाँ के लोगों ने किसी भी प्रकार के जुए को एक सामाजिक बुराई माना है, लेकिन सरकार ने अपने ताज़ा फैसले से साफ कर दिया है कि उसे राज्य, इसके लोगों और परंपराओं की कोई चिंता नहीं है। उनका कहना था कि इस फैसले का बड़े पैमाने पर विरोध किया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार ने मेघालय प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग 1970 को नए मेघालय रेगुलेशन ऑफ गेमिंग ऑर्डिनेंस 2021 से बदल दिया है। उन्होंने एक बयान में कहा कि एक समुदाय के रूप में हम राज्य में जुआ या कैसीनो को कानूनी बनाने के सरकारी फैसले को स्वीकार नहीं कर सकते। राज्य में गरीबी के जड़ में यही सामाजिक बुराई है। उन्होंने सरकार से ऐसा कानून बनाने की मांग की है जो युवाओं के लिए पर्यटन, खेती, उद्यमिता और रोजगार के माध्यम से विकास के लिए प्रोत्साहित करे और सरकार का राजस्व बढ़ाने में सहायता करे। सरकार की यह कवायद कितनी परवान चढ़ती है, इसका विरोध कैसा होता है, अगर कोई बड़ी घटना हुई तो आपको मैं फिर अपडेट करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर दोहरा दूं कि आगे से वीडियो नियमित रूप से नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मैं लगातार सफ़र करता रहूंगा। लौटने के बाद फिर आपको नियमित वीडियो मिलेंगे। तब तक देखते रहिए मणिपुर डायरी। धन्यवाद, नमस्कार।